जय हिंद दोस्तों। आपने अक्सर नेताओं के मुंह से या फिर आपने बहुत ज़्यादा ये कहानी सुनी होगी, भीमा कोरेगांव की कहानियाँ। ठीक है। और अब आजकल चुनाव आ रहा है तो इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा ही मुद्दा बन रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये कोरेगांव के युद्ध क्या है, इसको इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बाद। भीमा कोरेगांव युद्ध ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की एक रेजिमेंट और महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के द्वारा लड़ी गई थी। ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वहाँ की एक रेजिमेंट थी, महार रेजिमेंट, जिसमें लगभग 500 महार थे और कुछ ब्रिटिश सेनाओं के साथ मराठाओं की तरफ से यहाँ के जो ब्राह्मण पेशवा थे, इनका एक गुट था, ब्राह्मण पेशवा गुट, इनके बीच लड़ा गया। ये कहानी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए भी हुई थी क्योंकि इसमें 500 महारों ने 28,000 ब्राह्मणों को हरा दिया था। तो चलिए जानते हैं आज पूरी तरीके से ये कहानी इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हुई और क्या क्या। यह भीमा कोरेगांव की घटना यह तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के एक भाग है। यह घटना 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें 500 महार शामिल थे, और मराठा साम्राज्य के ब्राह्मण पेशवा गुट के बीच लड़ा गया। इस जगह का नाम कोरेगांव था, जो कि अब महाराष्ट्र में है। इस लड़ाई में ब्राह्मण के पेशवा गुट की पराजय हुई थी। कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। जैसा कि हमको पता है कि जो अंग्रेज आए थे, हमारे देश पर आक्रमण किए थे, वो भारतीयों को ही अपने से मिला करके और भारतीयों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसी में से एक रेजिमेंट थी, महार रेजिमेंट। ये महार जो लोग थे वो बहुत नीची जाति से आते थे और कहीं ना कहीं उस समय भी हमारे देश में ये जातिवादिता बहुत ज़्यादा चरम पर थी। यहाँ पर नीची जातियों के लोगों को ना तो सामाजिक सम्मान मिलता था, ना तो उन्हें अधिकार मिलता था, और उनको हर तरह से प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता था, जिससे वो लोग हमेशा ऊंची जातियों से नाराज रहते थे। और इस चीज़ का अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने नीची जातियों को अपने पास मिला लिया और उन्होंने एक महार रेजिमेंट बनाया कि ब्रिटिश की ओर से सेना नायक कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टोटन और मराठों की ओर से पेशवा बाजीराव द्वितीय, बापू गोखले, आम्या देसाई और त्रिम्बकजी देंगल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 500 महारों का एक महार रेजिमेंट और कुछ ब्रिटिश सैनिक थे। महारों को हमारे देश में अछूत कहा जाता था पहले, और बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में 28,000 मराठों को पुणे के ऊपर आक्रमण करना था, क्योंकि उस समय पर अंग्रेजों का अधिकार था। जब वे आक्रमण करने जा रहे होते हैं, उसी समय रास्ते में इनका सामना महार रेजिमेंट से होता है। हालांकि युद्ध में सिर्फ 2000 ब्राह्मणों ने ही पार्टिसिपेट किया था इस युद्ध में, और ये महार रेजिमेंट ब्राह्मण पेशवा गुट को बुरी तरह हरा देती है और बाकी बचे हुए 26 पेशवा फिर दोबारा युद्ध करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। अगर इस युद्ध में जान हानि का अनुपात देखा जाए तो महारों की तरफ से लगभग 275 लोगों की मौत हुई थी और पेशवाओं की तरफ से लगभग 500 से 600 लोगों की मौत होती है। इस युद्ध के बाद 19 फरवरी 1818 को बापूजी गोखले, जो कि एक पेशवा थे, औस्तों के युद्ध में वो मारे जाते हैं और त्रिम्बकजी डेंगल को नासिक के पास पकड़ लिया जाता है और उन्हें चुनार जी किले में कैद कर दिया जाता है। ये थी पूरे युद्ध की कहानी। और अगर आपको इसके बारे में और भी पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। आज भी कोरेगांव स्तंभ शिलालेख पर मारे गए 49 सैनिकों का नाम शामिल है। महार लोग देश के वो लोग थे जो छुआछूत, भेदभाव आदि चीज़ों से पूरे प्रताड़ित किए जाते थे। इन्हें शिक्षा और सम्मान का कोई अधिकार ही नहीं मिलता था, और ये सिर्फ 500 मिलकर के 28,000 के छक्के छुड़ा दिए थे। तो बात ये होती है कि अगर इन लोगों को एक समान अधिकार, सम्मान समाज में मिला होता तो ये कभी भी किसी दूसरे देश के साथ मिलकर के अपने ही देश पर आक्रमण नहीं करते। धन्यवाद।